अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो सीट काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, अनाउंस हो रही थी, आज वो अनाउंस हो चुकी हैं। बाकायदा पीपीएससी की वेबसाइट जो है उस पर उसका अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन-कौन से रीजन में कितनी-कितनी सीटें आई हैं और इसकी आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सीट्स के हवाले से बता दूं तो 300 जो सीट हैं वो ओवरऑल पंजाब में अनाउंस हुई हैं। बाकी आगे फर्दर उसमें रीजन की सीट रखी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाहौर रीजन की, तो वहाँ पर 29 सीट्स हैं, यानी कि उसमें ओपन मेरिट पर जो हैं वो हैं 24। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और उसके बाद कोटा जो है वो एक है, उसके बाद फीमेल का कोटा एक है और मेल का कोटा जो है 4 है। तो ये थी लॉ रीजन की। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इसका एजुकेशन के हवाले से इसकी बात करें तो ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होना लाजमी है। 14 ईयर एजुकेशन जो है वो सेकंड डिवीजन के साथ आपके पास होना लाजमी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद अगर फिजिकली स्टैंडर्ड की बात करें तो जो हाइट है वो मेल की है 5.7 इंच, यानी 5 फीट 7 इंच जो है मेल की हाइट होनी चाहिए। और फीमेल यानी इस पर फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल की 5.2 इंच जो हाइट है वो होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट जो है 33 इंच है। उसके बाद अगर आप उसको फुला के करेंगे तो वो 34 1/2 है, ठीक है। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड है, इस पे 6/9 जो है आई विदाउट ग्लासेस, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद अगर एज लिमिट की हम बात करें तो 20 to 25 ईयर इसकी एज है। 20 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से अबव नहीं होना चाहिए। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। उसके बाद अगर जेंडर लाहौर रीजन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाहौर रीजन में अप्लाई करेंगे तो आपका डोमिसाइल जो है वो लाहौर का होना चाहिए, ठीक है। और जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर आपकी पंजाब में होगी। तो जो फिजिकली स्टैंडर्ड है, ठीक है, एजुकेशन है, एज है, ये तकरीबन तमाम रीजन्स में सेम है। तो अगर बाकी रीजन के बारे में बताने से पहले हम इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एमसीक्यू पेपर है वो एक पेपर होगा और इसमें कोई रनिंग नहीं होगी। तो वन पेपर एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट है 100 मार्क्स का, 90 मिनट आपकी इसको ड्यूरेशन मिलेगी, उसमें आप लोगों ने करना है। तो 20% जो है वो जनरल नॉलेज से पेपर आएगा, 20% जो है वो इंग्लिश से आएगा। उसके बाद 40% इंग्लिश से आएगा और 40% जो है बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से आएगा। तो अब जनरल नॉलेज में हम लोग देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडी होगी, करंट अफेयर होगा, जियोग्राफी बेसिक होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंसेस वगैरह जनरल नॉलेज में आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद इंग्लिश जो है ये 40% का आपका पेपर होना एमसीक्यू टाइप पेपर है। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन है, ठीक है, कंप्लीशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स वगैरह इसमें होंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर की बात कर लें तो यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस, जो ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है, इंटरनेट है, ईमेल इट्सी, ठीक है। तो इसका जो पेपर है वो 100 नंबर का होना है, जिसमें 20% जनरल नॉलेज होगा, 40% इंग्लिश होगी और 40% जो है आपका कंप्यूटर साइंसेज होगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको लाहौर जो था रीजन, लाहौर के रीजन में बताई 29 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शेखुपुरा की तो वहाँ पे 23 जो है पोस्टें हैं। बाकी क्राइटेरिया सबका सेम है, पेपर भी सेम होगा, फिजिकली स्टैंडर्ड जो है वो भी सेम होगा, एजुकेशन भी सेम होगी। उसके बाद गुजरांवाला की बात करें तो वहाँ पर 45 पोस्टें हैं,
उसके बाद 38 हैं रावलपिंडी में। उसके बाद सरगोदा में 30 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर बात करें फैसलाबाद की तो वहाँ पे भी 30 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर साहिवाल रीजन की बात करें वहाँ पर 23 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर आप लोग मुल्तान रीजन की बात करें तो वहाँ पे 30 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर आप लोग भावलपुर की बात करें तो वहाँ पर 23, डीजी खान में 29 पोस्टें हैं। तो आप लोगों ने अपने रीजन में अप्लाई करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस रीजन में आप अप्लाई करेंगे वहीं का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। और आप लोगों का मेरिट भी रीजन के हिसाब से बनेगा। यानी आपने ऑल ओवर पंजाब में कंपटीशन में नहीं होना। आपने अपने रीजन साहिवाल में ही, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग साहिवाल में इसका पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको साहिवाल में जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ से ही मेरिट पे आना पड़ेगा। वहाँ से आप लोग ज़्यादा नंबर लेंगे तो वहाँ से आप लोगों की सिलेक्शन होगी। देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो पहले एक पेपर होगा 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का। तो वहाँ से जो मेरिट पे आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और देन सिलेक्ट किया जाएगा।